मैं जानती थी अथर्व लौट आएगा। आप में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो वापस आएगा। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो आएगा, और वो आया। वो सिर्फ आया नहीं, बल्कि पूरी तरह से ठीक होकर वापस आ गया। मुझे अपने मुरारी पर विश्वास था कि वो अथर्व को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। मैं मानती हूँ शायद कुछ देर के लिए मेरी श्रद्धा डगमगा गई थी। मैंने अथर्व पर भी भरोसा नहीं किया। अथर्व मुझसे हमेशा कहता था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरे मुरारी ने मेरे अथर्व को वापस भेज दिया, और सिर्फ भेजा ही नहीं, उसे ठीक करके वापस भेजा। पता नहीं ये मेरी बेवकूफी थी या मेरा पाप, लेकिन मैंने अथर्व का अंतिम संस्कार कैसे होने दिया? क्यों किया मैंने? नहीं सुजाता जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती मुझसे हुई। मैंने आपसे कहा था अथर्व का अंतिम संस्कार करने के लिए। चाहे खुद को कोसो या किसी और को, इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। हमने अथर्व को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी मिला नहीं, तो उसे किसने बचा लिया, उसको यहाँ वापस कौन छोड़ गया, ये सोचने की बात है। लेकिन उसने कहा कि उसे किसी इंसान ने यहाँ छोड़ दिया, पर वो हो कौन सकता है? क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी था, भगवान उसका भला करे। एक पल में कितनी सारी जिंदगियां कितनी तरफ बदल गई हैं। मेरा अथर्व वापस आ गया है, ठीक हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा सब कुछ। सुजाता जी, पहले जैसा तो कभी कुछ नहीं होता। और अथर्व का पहले जहां खत्म हो गया है, उसके बीच से बहुत कुछ होकर गुजरा है, जो ना ही तो उसे मालूम है और ना ही याद है। पर हमें तो याद है। उसे लग रहा है कि आप लोग आज भी अजमेर में हैं। मंदिर में उसके सर पर चोट लगने के बाद अभी बस 2-4 दिन ही गुजरे हैं। उसे नहीं पता कि हम कौन हैं। ये घर किसका है और वो यहाँ इस घर में क्यों है। और सबसे बड़ी बात, अथर्व को लग रहा है कि तुम अभी भी उसका इंतजार कर रही हो। वो नहीं जानता कि तुम उसके सौतेले भाई की पत्नी हो। और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। और उसे सिर्फ वही बात बतानी होगी जो उसके लिए जानना जरूरी है। ये तो नामुमकिन है रवीश। इतना झूठ बोलेंगे, इतना सब कुछ छुपाएंगे। बहुत मुश्किलों से, बल्कि मुश्किलों से नहीं, किसी चमत्कार से अथर्व वापस आया है।
हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उसकी दिमागी हालत को चोट पहुंचे। हमें उससे वो सब कुछ छुपाना पड़ेगा जो वो नहीं जानता, और वो भी जो उसे याद नहीं। क्या कर रहे हो रवीश? अपने पापा की फोटो क्यों उतार रहे हो? सॉरी माँ, मेरा इरादा पापा या उनकी यादों की बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन जब अथर्व ने पापा की तस्वीर देखी तो वो बेहोश हो गए। इसका मतलब ये है कि इनसे जुड़ी कोई ना कोई याद ने अथर्व को परेशान की और वो सहन नहीं कर पाया। मैं नहीं चाहता कि अथर्व को पता लगे कि ये उसके पिता का घर है और हम उसका परिवार है। अगर अथर्व को पता लगा कि उसके बीते हुए कल में क्या क्या हो चुका है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और डॉक्टर ने कहा है कि उसे हम कोई चांस नहीं ले सकते। मैं अथर्व को देखकर आती हूँ। तस्वीर तो उतर गई, कहीं इस पागल की वजह से इस घर की इज्जत ना उतर जाए। लड़ाई की बातें सुनाने मत बैठ जाओ। ये रात रोमांटिक बातें करने की रात है। गोली चलाने से ज्यादा आसान है। अंदर जाना है, हाथों में हाथ लेना है और कह देना कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, बस। हमें वो सब कुछ छुपाना पड़ेगा जो अथर्व की दिमागी हालत को चोट पहुंचा सकता है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस घर में कोई भी पापा का नाम नहीं लेगा, कोई भी दादाजी का नाम नहीं लेगा, कोई भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी अथर्व से उसकी दिमागी हालत के बारे में बात नहीं करेगा। वो कौन था, क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो कैसे बात करता था, कुछ भी नहीं। बुआ जी, कोई भी गलती से भी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। रवीश, अथर्व को होश आ रहा है। कुछ वक्त पहले मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था, लेकिन आज उससे बड़ी जिम्मेदारी ने मुझे पुकारा है। अपने भाई की जान बचाने की जिम्मेदारी, अथर्व को उसका प्यार वापस लौटाने की जिम्मेदारी। विदा, वक्त आ गया है कि आप मुझे ये मंगलसूत्र उतार कर वापस कर। ये आपको करना पड़ेगा। अथर्व को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे तो अभी यही लगता है कि ये जो भी तैयारियां हुई हैं ये आपकी और उसकी शादी के लिए हुई हैं। आप आज भी एक दुल्हन की तरह उसका इंतजार कर रही हैं। आप इस शादी से आजादी चाहती थी। लीजिए।
बेविदा, बेविदा। ये क्यों किया आपने? आपने कपड़े क्यों बदल लिए? अभी शादी होनी है हमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूं और शादी के लिए एकदम तैयार। चलिए आइए। आप बिना शादी के जोड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आइए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सामान वापस यहीं रखिए, शादी भी हुई नहीं है। आप भी भाई साहब, अभी फूल मत उतारिए, शादी होनी है अभी, रुक जाइए। अरे सुमन जी, मैं जल्दीबाजी में निकल गया, पत्रा पोथी हमारा यहीं छूट गया है, वही लेने आया हूँ। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। अब आप आ ही गए हैं तो जल्दी से विधि शुरू कर दीजिए और हमारी शादी करवा दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे शादी की बहुत जल्दी है, यकीन मानिए बहुत जल्दी है, और इतनी जल्दी है कि मैं तो कपड़े बदलना भी भूल गया और सीधा आ गया। दूल्हे के गेटअप में नहीं हूँ, पर एटीट्यूड पूरा दूल्हे वाला है। आइए। अथर्व रुक जा। विविधा और तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हुआ? वो कहा था ना, 4-5 दिन का ही मुहूर्त है, उसके बाद मुहूर्त अस्त हो जाएगा। हाँ, तू तो जानती है मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ। पहले ही बहुत कुछ हो गया हमारी जिंदगी में, और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में और कोई गड़बड़ हो। इसलिए रुकना होगा। हाँ सर, चाची ठीक कह रही है, मुहूर्त का वहम ही सही। हम ये शादी किसी और दिन कर लेंगे तो जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा इंतजार और सही है। लेकिन अब जब मुहूर्त निकलेगा तो और इंतजार मत कराना, वरना कंधे में उठा के ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर रहूंगा।